गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। चलिए इस वीडियो के माध्यम से अब हम लोग अपने पॉइंट को आगे बढ़ाते हैं। हमारा जो अगला पॉइंट है वो है तीसरा पॉइंट होगा। उसको आप नोट करते चलिए। सार्वजनिक कल्याण संबंधी सार्वजनिक सामाजिक कल्याण लिखिए। सामाजिक कल्याण संबंधी कार्यों पर विशेष बल। फोकस ऑन सोशल वेलफेयर। फोकस ऑन सोशल वेलफेयर। यदि हम भारतीय शिक्षा पद्धति के ऐतिहासिक पक्षों का विश्लेषण करें तो हमें यह ज्ञान स्पष्ट रूप से प्राप्त हो जाता है कि भारतीय शिक्षा पद्धति सामाजिक कल्याण संबंधी कार्यों पर विशेष रूप से बल देती रही है। भारतीय शिक्षा पद्धति छात्रों को सामाजिक कल्याण के लिए तैयार करती है। भारतीय शिक्षा पद्धति पौराणिक काल से ही भारतीयों को छात्रों को सामाजिक कल्याण की आवश्यकता और इनसे संबंधित क्रियाकलापों के संबंध में पूरी जानकारी कराती है। यही कारण है कि भारतीय शिक्षा पद्धति में शैक्षिक प्रक्रिया के अंतर्गत सामाजिक कार्यों को शामिल किया जाता है और उन्हें सामाजिक गतिविधियों में भाग लेने का अवसर दिया जाता है और विभिन्न सामाजिक परिस्थितियों से अवगत कराने की चेष्टा की जाती है। साथ ही विभिन्न प्रकार के सामाजिक गतिविधियों में भाग लेने का अवसर प्रदान कर उनमें समाज कल्याण की भावना को विकसित करने की चेष्टा की जाती है। वसुधैव कुटुंबकम जैसे भावना को विकसित करने के लिए भी भारतीय शिक्षा पद्धति प्रतिबद्ध रही है। तो इस प्रकार हम यह समझ सकते हैं कि सामाजिक कल्याण की भावना छात्रों में विकसित करने में भारतीय शिक्षा पद्धति प्रारंभ से ही सफल रही है और इसके लिए प्रतिबद्ध नज़र आई है। इस प्रकार यह भी इसके सामाजिक पृष्ठभूमि को दर्शाती हैं। तो इस तरह से हम लोग इसको हिंदी में किए। अंग्रेजी में भी आप कैसे कीजिएगा मैं बता देता हूँ कि व्हेन वी study the historical aspect of Indian education system, then we come to know the fact that it gives too much focus on social welfare. It actually provokes or motivates the students to have the positive feelings for social welfare. Indian education system allows the students to take part in social activities and several social affairs so that feelings of social welfare can be developed in them successfully. So we can understand with this specific point that Indian education system is definitely having its social background. तो इस प्रकार इसको भी हम लोगों ने डिस्कस किया। अब आइए अगला पॉइंट करते हैं। लिखिए सामाजिक आदर्शों से छात्रों को परिचित कराने पर बल, या फिर लिखिए सामाजिक आदर्शों पर विशेष बल। ऐसे लिखिए सामाजिक आदर्शों पर विशेष बल। फोकस ऑन सोशल आइडियल्स। फोकस ऑन सोशल आइडियल्स। चलिए इस पॉइंट को डिस्कस करते हैं। भारतीय शिक्षा पद्धति के ऐतिहासिक पक्षों का विश्लेषण करने से यह स्पष्ट हो जाता है कि भारतीय शिक्षा पद्धति अलग अलग सामाजिक वर्गों में विभाजित रही है और भारतीय शिक्षा पद्धति यह ज्ञान कराती है कि भारतीय समाज भले विभिन्न वर्गों में विभाजित रही लेकिन विभिन्न वर्गों के अपने अपने सामाजिक आदर्श रहे हैं। भारतीय शिक्षा पद्धति इन सभी अलग अलग वर्गों द्वारा अपनाए जाने वाले सामाजिक आदर्शों के संबंध में समुचित जानकारी उपलब्ध कराती है और कैसे उन अलग अलग वर्गों के सामाजिक आदर्शों के बीच सामंजस्य स्थापित होगा, इसके लिए भी व्यापक दिशा निर्देश प्रदान करती है। तो इस प्रकार से
यह बिंदु भी भारतीय शिक्षा पद्धति के सामाजिक पृष्ठभूमि को दर्शाती है कि when we analyze the historical aspect of Indian education system, we come to know the fact that Indian education system gives weightage gives weightage on social ideals. Indian education system provides valid information that our society had been divided into several classes, but every social class is having its own social ideal, its own social ethics. Indian education system also provides valid information and knowledge that how positive adjustment can be done, or how positive environment or positive equilibrium can be maintained among the different social ideals among the different social ideals in our country. So we can understand with the help of this point again that Indian education system is having its social background. चलिए हम लोग अब अगले पॉइंट को डिस्कस करते हैं, सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना पर बल। सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना पर बल, फोकस ऑन सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज।